नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। इस समय वायरस से बचने के साथ मन को भी संभालना है। विराम। पहले हमारा फोकस सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर था। विराम। शुरुआत में नोटिस ही नहीं किया कि इससे लोगों के व्यवहार पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। विराम। उस समय लोगों के मन के अंदर भय और चिंता के कारण ऐसे विचार आने लगे कि मुझे या मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए। विराम। लॉकडाउन आने के बाद कुछ दिनों में लोगों के मन पर भी इसका असर होना शुरू हो गया। विराम। किसी को गुस्सा आने लगा, कोई बिना बात चिढ़ने लगा, जिसके अंदर पहले से गुस्सा या डर थे वे और बढ़ गए। विराम। यहाँ तक कि कुछ घरों में तो घरेलू हिंसा बढ़ गई। विराम। अभी डॉक्टर बता रहे हैं कि इस समय डिप्रेशन भी बहुत बढ़ चुका है। विराम। इसलिए यह बात निकल कर आई है कि खुद का ध्यान रखना भी बहुत बड़ी सेवा है। विराम। अगर एक व्यक्ति भी ठीक से हाथ धोता है, मास्क लगाता है, सोशल डिस्टेंसिंग रखता है, तो वो सिर्फ अपने को नहीं बचा रहा, बल्कि उसकी वजह से अनेक लोग और बच जाते हैं। विराम। इसी तरह से अगर एक व्यक्ति भी भावात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से अपना ध्यान रखता है तो उससे अनेक लोग बच जाते हैं। विराम। अपने मन का ध्यान अच्छे से रखा, रिश्तों में परिवार के साथ या टीम के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखा तो आपने उनका भी साथ में ध्यान रख लिया। विराम। परमात्मा कहते हैं जो जितना स्वयं में परिवर्तन ला सकता है वो उतना ही औरों में परिवर्तन ला सकता है। विराम। हम परिवर्तन हमेशा दूसरों में ही लाने की सोचते हैं। विराम। परमात्मा कहते हैं स्वभाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को सोने का भाव। विराम। दूसरों की कमजोरियों को समा लेना, इसको भी भगवान स्वभाव कहते हैं। विराम। समा लेना मतलब उसको स्वीकार कर लेना। विराम। मतलब कि आप उसके लिए अपने मन में कोई गलत विचार नहीं लाएं। विराम। तो इससे भी सेवा हो गई। विराम। जैसे डॉक्टर बीमार को ठीक करते हैं, ऐसे ही हम सब दूसरे के मन को ठीक कर सकते हैं, उनके संस्कारों को स्वीकार करके। विराम। इसलिए सहन करने को शक्ति कहा जाता है। विराम। कई बार लोग कहते हैं कितना सहन करना पड़ता है। विराम। हम तो सहन कर कर के मर जाएंगे। विराम। परमात्मा कहते हैं कि मरना नहीं है, सबके दिलों में स्नेह से जीना है। विराम।
कैसा भी विरोधी हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहनशीलता का फल अविनाशी और मधुर होता है। विराम। मतलब सामने वाला कितना भी गलत करे, हमें कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, लेकिन अंदर से हम सही सोचते हैं तो हम उनकी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बच जाते हैं। स्टॉप।